लड़कियां चाहती हैं कि आदमी उनकी नीड्स को प्रोटेक्ट करे। उनके सामने लड़की बैठी होगी मुंह बसोर के, उनको पता नहीं चलेगा, दे विल फील ओके खामोश बैठी है। किसी और के साथ अपनी फिजिकल नीड क्यों पूरी करते हैं? मैं ऐसा था खुद। हर जगह आपको बैठ के बात करना पड़ती है। लड़की की अगर आप इमोशनल नीड्स को मीट नहीं कर रहे हो ना, एंड में क्या हुआ, एक पीस डील हुई है ना। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ हार्ट टू हार्ट विद अली हैदर। सो अली, हमारी लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे कि औरतें जो हैं वो इंटीमेसी क्यों रिजेक्ट करती हैं। तो मुझे ये एक्सप्लेन करें कि जब आदमी इंटीमेसी रिजेक्ट करते हैं तो उसके पीछे क्या रीजंस होते हैं? ओके, वेल आदमी इंटीमेसी जब रिजेक्ट करते हैं, यानी सेक्स जब रिजेक्ट करते हैं, वो उसकी एक वजह ये होती है कि वो थके हुए हैं, स्ट्रेस्ड हैं। लेकिन अगर वो कंटिन्यूसली रिजेक्ट कर रहे हैं ना उसको, इसका मतलब है कि देयर इज लॉट गोइंग ऑन। आदमी, मर्द फितरतन एक ऐसा बीइंग है हु प्रेफर्स सेक्स ओवर अदर थिंग्स। हमारा जो एक्सप्रेशन ऑफ लव है ना, हमारा जो लव लैंग्वेज होती है, उसमें इंटीमेसी, सेक्सुअल इंटीमेसी, फिजिकल बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हम उसको बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। और अगर हम उसी को रिजेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें चाहिए नहीं। इसका मतलब ये होता है कि वो नीड, वो जरूरत हमारी कहीं और से पूरी हो रही है। अब उसमें भी मुख्तलिफ फैक्टर्स आते हैं, वो कैसे पूरी हो रही है। कुछ लोग एक्चुअली में चीट करते हैं, दे हैव एन अफेयर विद समवन एल्स, किसी और औरत के साथ होंगे। वो पेड एस्कॉर्ट्स के पास जा रहे होंगे, प्रोस्टिट्यूट्स के पास जा रहे होंगे, सेक्स वर्कर्स के पास जाएंगे, वो पॉर्न देख रहे होंगे, वो सेल्फ हेल्प से अपनी नीड पूरी कर रहे होंगे। लेकिन होगा क्या, वो जो अपने पार्टनर को रिजेक्ट कर रहे हैं ना, उसके पीछे फिर उस रिजेक्शन की और भी वजूहात है। एक तो है ना कि उनकी इंटीमेसी रिजेक्ट कर रहे हैं तो वो नीड कहीं और से पूरी हो रही है, बट ऑन द होल वो अपने पार्टनर को रिजेक्ट कर रहे होते हैं। उसमें वो एक ऐसा अनरिजॉल्व्ड कॉन्फ्लिक्ट होता है उनके और उनके पार्टनर के बीच में कि जो कि सॉल्व नहीं हुआ होता, लेकिन फिजिकल नीड भी है इसलिए बाहर चले जाते हैं। या फिर वो ऑलरेडी अपने आपको कहीं और इन्वॉल्व कर लेते हैं, इसलिए उनको पार्टनर ना अच्छा नहीं लग रहा होता, वो पार्टनर के करीब नहीं जाना चाह रहे होते हैं, वो उसको अवॉइड कर रहे होते हैं। बहुत से केसेस में ऐसा हो रहा होता है। लड़की भी, आपको पता है हमारे सोसाइटी के अंदर स्पेशली इन सब कॉन्टिनेंट, लड़कियां भी नहीं चाहती होती करीब जाना किसी आदमी के, उनको अपने हस्बैंड के पास नहीं जाना होता। बट हमारे यहाँ उनके ऊपर एक सोसाइटी का प्रेशर होता है कि उनको ये करना ही करना है। आदमी को ये लिबर्टी होती है कि अगर वो ना करना चाहे, वो दूर रहना चाहे, वो दूर रह सकता है। अब यहां पे देखिए प्रॉब्लम, मैंने पहले भी इसको डिस्कस किया था कि आदमी ऐसे क्यों है, व्हाई वी चूज टू एलोप विद समवन एल्स, टू चीट, या किसी और के साथ अपनी फिजिकल नीड क्यों पूरी करते हैं। उसका प्रॉब्लम वजह यह है कि हमने अपने आप को कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए बनाया ही नहीं। हमने खुद को इवॉल्व ही नहीं किया इतना कि हम कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सके। मियां बीवी जब तक साथ हैं, याद रखिएगा कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, कोई ना कोई इशू रहेगा। डेफिनेटली, दैट्स लाइक पार्ट एंड पार्सल ऑफ हर रिलेशनशिप का। बिल्कुल। आदमी जो है ना, पहली बात तो ये, वो कॉन्फ्लिक्ट इवेसिव होते हैं। वो भागेंगे कॉन्फ्लिक्ट से। ये इसको जरा सही से एक्सप्लेन कीजिए। हाँ, ये आई थिंक ये खवातीन और लेडीज के लिए बहुत वो है, इट्स वेरी क्लोज टू देयर हार्ट, ये वाला इशू। इसके बारे में ना बहुत कम बात होती है, तो आई वुड रियली लाइक इट अगर इसको थोड़ा आप ज्यादा एक्सप्लेन। मैं ऐसा था खुद, और मेरी वाइफ ने मुझे इस चीज पे बहुत ज्यादा जो है वो फोकस किया। शी वर्कड विद मी ऑन दिस। आई यूज्ड टू रन अवे लिटरली फ्रॉम हाउस। मुझे कॉन्फ्लिक्ट जो है उसको फेस ही नहीं करना, अनकंफर्टेबल कन्वर्सेशन करनी ही नहीं है हमें। कोई भी कॉन्फ्लिक्ट आप देखें, ये जो वॉर्स होती है कंट्रीज के बीच में, उस वॉर का एंड भी निगोशिएशन पे होता है ना। यू हैव टू सिट ऑन अ टेबल एंड एंड द वॉर। और एटलीस्ट अभी हाल ही में मिडिल ईस्ट में एक वॉर चल रही है बहुत बड़ी, आपको पता होगा, वो इसराइल एंड गजा एंड एवरीथिंग। एंड में क्या हुआ, एक पीस डील हुई है ना, सीज़फायर डील हुई है। हर जगह आपको बैठ के बात करना पड़ती है, और वो जो निगोशिएशन होती है ना कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की, वो कभी भी कंफर्टेबल नहीं होती है। आई थिंक हर रिलेशनशिप में होता है, मे इट बी विद योर पेरेंट्स, इवन बहन भाइयों में भी अगर आप इसमें जरा ज्यादा होता है। हाँ, क्यों तो मेरा ये मानना है, इसमें बहुत से आपके स्टेक्स इन्वॉल्व होते हैं एज कंपेयर टू बिटवीन यू एंड योर पेरेंट्स, यू एंड योर सिबलिंग्स, या यू एंड योर फ्रेंड्स। इसमें बहुत स्टेक्स, इसमें इमोशंस बहुत हद तक इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, अब क्या है कि आप फेस ही नहीं करना चाहते। We try to shove everything under the rug.
वो पाइलअप होता रहता है। फिर क्या होता है, आप कपल के दरमियान एक दूरी आना शुरू हो जाती है। आपका पार्टनर, यू डोंट फील लाइक गेटिंग क्लोजर फिजिकली टू ईच अदर, और लड़की भी पीछे हट जाती है। ऐसा नहीं है, क्योंकि लड़की की अगर आप इमोशनल नीड्स को मीट नहीं कर रहे हो ना, अगर आप उसको इमोशनली सेटिस्फाई नहीं कर रहे हो, शी वुड नॉट वांट टू हैव सेक्स विद यू। अच्छा, वो आपको उस तरह का रिस्पॉन्स नहीं दे रही है, आप कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व नहीं कर रहे हो, तो बजाय इसके कि कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करो और वो आपको वो रिस्पॉन्स देना शुरू करे, आप अपनी नीड कहीं और पूरी करके आ जाते हो। मुझे इसमें कॉन्फ्लिक्ट वहीं का वहीं है। अब आप मुझे बताएं कि इसको अगर हमने इस चीज को हमने केटर करना हो, या इसके लिए कोई सॉल्यूशंस अगर आप हमें बताएं, तो वो क्या होंगे? वही सॉल्यूशन है, कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करें, बात करें। ठीक है। हाँ, बात ही तो नहीं करते। प्रॉब्लम क्या है हमारा, हमें अगर वाइफ नाराज है जी, घर आए वाइफ किसी बात पे नाराज है, हाँ मैं ये भी मानता हूं कि देयर आर विमेन जो बिला वजह नाराज हो जाती है, नहीं होना चाहिए ऐसे, बट वो किसी बात को लेके अपसेट है। आप जितने लोग देख रहे हैं हमें, स्पेशली मेन आर वाचिंग मी, आप कमेंट्स में इनसे पूछ लें, कमेंट्स में बता दें आके, क्या आप बैठ के अपनी वाइफ से बात करते हैं? ओके, टेल मी व्हाट्स द प्रॉब्लम एंड लेट्स रिजॉल्व द प्रॉब्लम। आप ये कह देते हो, आप उसको ब्रश ऑफ कर देते हो कि तुम तो पागल हो, तुम्हें तो काम ही एक है, यू ऑलवेज नैग, तुम्हें तो हर वक्त मूड ऑफ रहता है, और रहता भी है। मैं सारा का सारा इल्जाम मर्दों पे नहीं दे रहा हूं, लड़कियों को बिला वजह एज अ टूल भी यूज करती हैं इस चीज को, रहता भी है। बट कहीं ना कहीं उसकी वजह फिर भी यही होती है कि मेन अवॉइड टॉकिंग, दे अवॉइड कन्वर्सेशंस एंड स्पेशली अनकंफर्टेबल कन्वर्सेशन। आप बैठो, उस चीज को, उस पर बात करो, उसको रिजॉल्व करो, उसका सोल्यूशन खुद ब खुद उस बात में निकल आएगा। जो आपस में आप कन्वर्सेशन कर रहे होगे, उस कम्युनिकेशन में उसका रेजोल्यूशन निकल आएगा। अगर आपने ये करना शुरू कर दिया, अगर आपने कम्युनिकेट करना शुरू कर दिया, ट्रस्ट में कुछ पाइलअप नहीं होगा, कुछ इकट्ठा नहीं होगा, और जब कुछ इकट्ठा नहीं होगा तो दूरी नहीं आएगी। अच्छा, ये तो आपने एडवाइस दी हमें फॉर मेन। मैं चाहूंगी कि आप थोड़ी सी एक एडवाइस दें फॉर वुमेन ऑल्सो, कि वो भी कैसे हेल्प कर सकती हैं। देखिए, आप ही की रील से हमें पता चलता है, आपकी चीज़ें हम देखते हैं तो उससे पता चलता है कि मेन आर नॉट वायर्ड टू डू इट ऑटोमेटिकली। तो हाउ कैन वुमेन हेल्प मेन टू हेल्प इस तरह, इस चीज को किस तरह कम्युनिकेशन के लिए किस तरह उनको हेल्प कर सकती है? मेन आर नॉट वायर्ड टू अंडरस्टैंड सिग्नल्स। ओके, बी वेरी क्लियर। ओके, men take things on their face value। आपसे अगर आदमी पूछ रहा है कि आर यू ओके, टेल हिम यू आर नॉट ओके। हाँ, नहीं, वो 5-6 दफा तो कहना अगर आप कहोगे आई एम ओके, तो फाइन, यू आर ओके, ठीक है, मैं समझ सकता हूं। लेकिन देखें, ये एक रहा है, लड़कियां चाहती हैं कि आदमी उनकी नीड्स को प्रेडिक्ट करें। ऐसा पॉसिबल इस वजह से नहीं है क्योंकि men are not hardwired this way। आपकी जो भी नीड है ना, फिजिकल, इमोशनल, फाइनेंशियल, हाउस होल्ड के मुतालिक कुछ, वो बताओ उनको, ठीक, उनको कम्युनिकेट करो। हाँ, जरूरी नहीं है पहली दफा कम्युनिकेट करने से दे विल एडहर टू इट, मे बी दे विल अवॉइड इट, बट कम्युनिकेट इट अगेन। हाँ, ये भी होता है, यस, ये होता है। कुछ लोग होते हैं जो कि उसको किसी खाते में नहीं बताना पड़ता है, एक से बताना पड़ता है, बट बताओ तो सही। आपको, हमें, हमारे यहाँ जो लेडीज का, और हमारे यहाँ नहीं, आई थिंक हमेशा हर जगह ही है, दे अज्यूम दैट यू विल डू दीज थिंग्स। वी कांट रीड योर माइंड। Men can't read, and men are very bad at it, by the way। उनके सामने लड़की बैठी होगी मुंह बसोर के, उनको पता नहीं चलेगा, they will feel okay, खामोश बैठी है, ठीक है। तो वो यूनिडायरेक्शनल सोचते हैं, मल्टी डायरेक्शनल आदमी नहीं सोच रहे होते। आदमी को चाहिए कि अगर लड़की कॉन्फ्लिक्ट लेके आ गई है किसी बात पर उनके पास, उसको एड्रेस करें, उसको अवॉइड ना करें। और लड़की को ये चाहिए है कि बजाय इसके कि आप ये अज्यूम करो कि वो खुद समझ लेगा, आप उस तक कॉन्फ्लिक्ट, अपना जो भी आपको तंग कर रही है चीज माइंड में, उसके पास लेके जाओ, उसको बताओ। ये कम्युनिकेशन है, वो 2 वे चलेगी तो काम बनेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू।